Hello students, welcome to Edumitra. So today I am here with the third part of class 8 science book chapter 3rd, which is synthetic fibers and plastics. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को यानी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज इसका थर्ड पार्ट है बेसिकली, जिसमें हम जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट हमने किया था उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट का आपको लेक्चर एकदम फ्री में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आइदर इट इज़ मैथ्स, साइंस, और आइदर इट इज़ ऑफ योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, सारा का सारा लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का लेक्चर को पहली बार अटेंड कर रहे हो तो जाके पहले इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो आप, तभी आके आप इसका थर्ड पार्ट देखो, क्योंकि अगर आप कोई भी लेक्चर स्किप करते हो तो आपको हो सकता है कि इस चैप्टर में आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए। तो ओके, बढ़ते हैं आज हम अपने अगले पार्ट की ओर, जिसमें हम पहला टॉपिक हमारा क्या है, हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी 3.2। सो ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज गिवन इन एक्टिविटी 3.2। सो टेक 2 क्लॉथ पीसेस, 2 कपड़ों के पीसेस लेंगे हम, ओके, ऑफ द सेम साइज, उसका साइज सेम होना चाहिए, रफली हाफ ऑफ ए मीटर स्क्वायर ईच। वो क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ ए मीटर यानी आधा मीटर कपड़ा लेंगे हम। ठीक है, वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, और उसमें से एक कपड़ा, हमने 2 कपड़ा ले लिया, ओके, एक कपड़ा, एक होगा नेचुरल, एक होगा सिंथेटिक, ओके, वन इज नेचुरल, अदर इज सिंथेटिक। ठीक है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग। अगर आपको नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन नेचुरल है, कौन आर्टिफिशियल है, कौन सिंथेटिक है, तो आप पेरेंट्स से भी हेल्प इसका ले सकते हो, ओके। सो सोक द पीसेस ऑफ डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो 2 मग्स लेना है आपको, एक में नेचुरल फाइबर्स वाले कपड़े को सोक करना है, दूसरे में आर्टिफिशियल फाइबर्स वाले कपड़े को सोक करना है। तो टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट के बाद उसको उससे बाहर निकालना है, एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स, और धूप में कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, ओके। तो कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। तो अब आप देखो कि उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी किसमें ज़्यादा पानी अभी भी बच पाया है, कितने देर बाद, कुछ मिनटों बाद, यानी आप 5 मिनट, 7 मिनट या 2-3 मिनट रख के देख सकते हो। ठीक है, फिर नोटिस करो कि किसमें ज़्यादा पानी जिसका इवेपोरेट हुआ है और किसका कम पानी इवेपोरेट हुआ है, यानी किसमें ज़्यादा पानी बच गया है और कौन सा ज़्यादा सूख पाया है धूप में। ठीक है, सो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर। क्या सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से कम पानी सोख लिया या ज़्यादा लिया, ओके, या कौन सा जल्दी सूखा, पहले वाला या दूसरा वाला, ओके। सो व्हाट डज दिस टेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इससे हमें सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है क्या, कि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल फाइबर्स को सूखने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला या रेन कोट्स वगैरह ये सारे किससे बनाए जाते हैं, ये सारे सिंथेटिक फाइबर से ही बनाए जाते हैं। और क्या है उसका ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, फैब्रिक कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स आर वेरी 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 अफोर्डेबल एंड वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी लो कॉस्ट, ओके। तो इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े को या सिंथेटिक फाइबर्स के आर्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स, टॉपिक 3.4। सो प्लास्टिक क्या है, व्हाट इज़ प्लास्टिक। इस चैप्टर का नाम ही है बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप पढ़ लिए। सिंथेटिक फाइबर्स के कौन कौन से टाइप पढ़े हमने पढ़ा रेयॉन, हमने पढ़ा नाइलन, हमने पढ़ा पॉलिस्टर, और हमने पढ़ा एक्रिलिक, ओके। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक्स के बारे में। तो आप तो प्लास्टिक से फैमिलियर हो ही होंगे, तो आपको प्लास्टिक के बारे में पता ही होगा, ओके, क्योंकि डे टू डे आइटम में आप प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका फेवरेट चिप्स का पैकेट हो, चाहे वो आपका जैम का बॉटल हो, चाहे वो आपका बेसिकली कह सकते हो आपका बाज़ार से लाने जाने वाला बेसिकली या आपका बैग हो, या आपका कोई ग्लास वगैरह हो प्लास्टिक का, आपका टॉयज़ हो, या आपके बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है। तो आप बेसिकली मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आप इसका लिस्ट बना लो और उसका यूज़ लिख सकते हो। सो ए एंड बी, यहाँ कुछ अरेंजमेंट दिए हुए हैं। पहले में क्या है, स्ट्रेट अरेंजमेंट है, दूसरे में क्या है, क्रॉस अरेंजमेंट है। ठीक है, एक दूसरे के साथ स्क्वायर में लिंक है। तो ए एंड बी क्या है, बेसिकली पहला लीनियर अरेंजमेंट
और दूसरा है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। लीनियर का मतलब क्या है, इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर में सीधा, स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ लीनियर लाइन। ओके, दिस कोई भी चीज़ सीधा जा रहा है, कोई भी सपोज बॉल सीधा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, दैट इज ए लीनियर मोशन। ओके, तो एक है क्रॉस लिंक, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस में जुड़ा हुआ है, ये कैसे भी इधर उधर क्रॉस में जुड़ जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये किसके फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें, यहाँ हम प्लास्टिक के फॉर्मेशन के बारे में बात करें। ओके, तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन दो टाइप्स का हो सकता है, या तो प्लास्टिक लीनियर से जुड़ सकती है या वो क्रॉस लिंक्ड हो सकता है। तो अब बात करते हैं प्लास्टिक होता क्या है। ठीक है, तो प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर का टाइप है। ठीक है, व्हाट इज पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स। तो प्लास्टिक के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहला तो उसका अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि ये किस टाइप का प्लास्टिक है। पहला क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट, यानी ऐसा अरेंज होगा। ठीक है, तो ये अलग टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाएगा, और कुछ होगा कि ऐसा होगा। ठीक है, वो क्रॉस लिंक्ड होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्रॉस जुड़ा होगा, तो ये अलग टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाएगा। ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक अरेंजमेंट देख लिए। ठीक है, ये प्लास्टिक किस किस टाइप्स में बन सकता है। ओके, सो ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, हमने यहाँ ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सब प्लास्टिक में सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता। कुछ में लीनियर हो सकते हैं, कुछ में क्रॉस हो सकते हैं, या कुछ में रिंग शेप में हो सकते हैं, अलग अलग शेप का हो सकता है। ओके, तो कुछ में लीनियर होगा, कुछ में क्रॉस लिंक होगा। पिक्चर ऑलरेडी हमने देख लिया, फिगर 3.6। ओके, तो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल द पॉसिबल शेप्स, ये बहुत टाइप्स ऑफ शेप्स में आपको मिल जाएंगे। ये राउंड हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, क्या आप सोच सकते हो कि ये कैसा पॉसिबल है, आपको किसी भी शेप्स एंड साइज में प्लास्टिक कैसे मिल जाता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, प्लास्टिक को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, किसी भी शेप में उसको बदल सकते हो, और उसको डैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी शेप साइज का बना सकते हो। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड। ओके, तो प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो, यानी एक प्लास्टिक को से दूसरा, पुराने प्लास्टिक से नया प्लास्टिक बना सकते हो। तो आपने अपने गांव में देखा होगा, बहुत बार कबाड़ी वाले आते हैं, यानी जो पुराने प्लास्टिक के वगैरह के जो बर्तन होते हैं या बॉटल्स वगैरह उसको लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर उसको रिसाइकल करते हैं, उससे नया प्लास्टिक उन्हें मिल जाता है। फिर होता है रीयूज़ करना। रीयूज़ करने का क्या मतलब होता है, रीयूज़ कर सकते हो मतलब एक प्लास्टिक के बोतल को दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको तो बचपन में याद ही होगा कि आपने कोल्ड ड्रिंक के बोतल को स्कूल में पानी डालने के लिए इस्तेमाल किया ही होगा, या जैम्स वगैरह, केचप वगैरह के बोतल में आप कुछ कुछ रख सकते हो, पिकल्स वगैरह रख के उसको स्टोर कर सकते हो, या अगर कुछ हॉर्लिक्स बेवरेजेस वगैरह के बोतल में आप कुछ कुछ रख के उसको स्टोर करते हो। तो ये क्या है, इसका रीयूज़ करना है। कलर्ड क्या है, ये बहुत रंग के हो सकते हैं, ये कलरफुल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कलर होगा। मेल्टेड, मेल्टेड मतलब क्या है, प्लास्टिक को आप बहुत आसानी से पिघला सकते हो, मेल्ट कर सकते हो। रोल्ड इनटू सीड्स और मेड इनटू वायर्स, तो प्लास्टिक के तारें भी बन सकती है, आपने देखा होगा बहुत सारे, और इसको सीट यानी पेपर की तरह सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने प्लास्टिक बैग देखा ही होगा, यानी प्लास्टिक की थैली, वो कितनी पतली होती है, वो एकदम सीट की तरह ही होती है। तो इसी के कारण दैट इज़ वाई प्लास्टिक को से आपको इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है। और प्लास्टिक इतना फेमस है क्यों, बिकॉज इट मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। तो आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ हमारे पास चेयर है, बकेट है, यहाँ हमारे पास ग्लास है, मोटर बाइक है, या टॉयज कह सकते हो आप, बहुत टाइप्स ऑफ चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है पॉलीथीन। सो पॉलीथीन हमने पहले क्या देखा, हमने देखा पॉलीमर, फिर हमने देखा व्हाट, हमने देखा हमारा सेकेंड वाला जो उसका हमारा पॉलिस्टर, और फिर थर्ड आ रहा है हमारे पास पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है पॉली जिसका मतलब तो हम जान ही चुके हैं मैनी, और दूसरा है इथीन। अब ये इथीन क्या होता है, तो इसके बारे में मैं फिर कहता हूँ, अब अच्छे से क्लास 10th में पढ़ोगे, उसमें आपको एक चैप्टर ही मिल जाएगा इस पर। तो एक प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन। ओके, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। तो जो पॉलीथीन बैग जो छोटे छोटे थैले हम लाते हैं, तो आजकल इस पर बैन लग गया है, बेसिकली हम पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ये थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में था, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था पॉलीथीन बैग्स। तो उस समय क्या होता था, बेसिकली इन्हें यानी मार्केट से सामान वगैरह खरीदने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी लोगों को इससे। ठीक है, तो ये पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं वो ये भी एक टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है। और पॉलीथीन बैग की खास बात क्या है कि इसको आप बहुत ही पतले साइज में बदल सकते हो। ओके, तो नाइट ट्राई टू बेंड ए प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजिली। तो आप प्लास्टिक को कोई मोड़ने का कोशिश करो, क्या सारे के सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स मुड़ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। सो यू विल ऑब्जर्व
आप देखोगे क्या कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स तो बहुत आसानी से बेंड हो सकते हैं, कैन बी बेंड इजीली, और कुछ को बेंड करने में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। यानी दो टाइप के प्लास्टिक आर्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत आसानी से मुड़ जाए और दूसरा जिसको मोड़ने में बहुत ज़्यादा पावर की, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़े। ओके, सो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। ओके, तो कुछ प्लास्टिक बोतल ऐसे होते हैं जिसमें आप गर्म पानी रख दो तो वो क्या हो गया, उसका शेप साइज थोड़ा बदल सा जाता है। आपने बहुत बार घर में देखा होगा कप वगैरह प्लास्टिक के या बोतल वगैरह में अगर आप कोई गर्म चीज़ देखे हो तो वो पिघल सा जाता है थोड़ा मोड़ा और उसका शेप साइज बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक जिसमें आप गर्म पानी रखो उसका शेप बदल जाए, यानी सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, यानी जिसको हीट करो, जिसको आप आग दो, अगर उसको जला तो वो उसका जो शेप साइज बदल जाएगा या वो पिघल जाएगा, तो ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ओके, दे आर नोन एज थर्मो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मो? थर्मो मीन्स हीट। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होता है जो कि थर्मो यानी हीट देने पर वो पिघल जाए, उनका डिफॉर्म हो जाए, उनका शेप बदल जाए। ओके, तो एग्जाम्पल याद रखो, पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, पीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पीवीसी क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके घर में पीवीसी के पाइप्स होते होंगे। ठीक है, आप अपने देखना जो आपके जो घर में पाइप्स जो टैप्स फिटिंग वगैरह लगाए जाते हैं, नल वगैरह, उसमें पीवीसी के पाइप्स यूज होते हैं, तो दे आर पीवीसी। तो ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। या खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में, कंटेनर्स बनाने जो आपके घर में होते हैं, इसके लिए किसका यूज होता है? जिसका यूज होता है थर्मोप्लास्टिक का। क्यों? ये बहुत आसानी से डिफॉर्म किए जा सकते हैं और अलग अलग शेप्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकते हैं। लेकिन वही दूसरी और एक और टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अनदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। लेट्स चेक आउट दैट वन ऑल्सो। तो ये क्या है? इसमें बेसिकली there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating। तो एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो एक बार उसका शेप बना दो आप, एक बार कुछ उससे बन गया तो दोबारा उसको और किसी शेप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, वंस इट इज़ मोल्डेड इट कैनॉट बी चेंजेज इनटू एनी फॉर्म अगेन। तो उस टाइप ऑफ प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मो मीन्स हीट, सेटिंग मतलब क्या होता है? सेट कर जाना, एक ही फॉर्म में सेट हो जाएगा, मतलब एक ही फॉर्म में वो अब ढल चुका है, अब उसको बदल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी टाइप ऑफ प्लास्टिक इन विच व्हेन वंस इट इज मोल्डेड इट कैनॉट बी सब्सटेंड बाय हीटिंग। ओके, तो एग्जाम्पल्स याद रखो दो सबके। थर्मोप्लास्टिक का क्या था? पॉलीथीन और पीवीसी। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है? बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो जो बैकेलाइट होता है इसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल किस में होता है? इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में या बर्तन वगैरह के हैंडल बनाने में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच में शॉक ना लगे या हैंडल्स के जो बर्तन होता है उसके हैंडल बना के हीट ट्रांसफर ना हो पाए, तो इसीलिए यूज़ किया जाता है किसका? बैकेलाइट। तो अब याद रखो बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड यूटेंसिल्स एंड द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल। दूसरा है मेलामाइन। तो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मेटल, ये बहुत अच्छा मेटल होता है। क्यों? क्योंकि इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये आग को या ताप को बहुत ज़्यादा सह सकता है, किसके? बाकी सारे प्लास्टिक के कंपेयर में। तो इसका यूज़ क्या होता है? फ्लोर टाइल्स बनाने में, यानी इससे फ्लोर का जो फ्लोरिंग होता है उसका टाइल्स बन सकता है, किचन में बन सकता है, यानी किचन में कुछ जो डब्बे वगैरह होता है वो बन सकता है, या फैब्रिक्स, यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप से फैब्रिक भी इससे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस फायर को रेसिस्ट करता है, इससे इसमें जल्दी आग नहीं लगती है। ओके, सो फिगर 3.8 में आप देख सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ओके, देखते हैं फिगर 3.8। ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आप देख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गया, हमारा प्लेट्स वगैरह हो गया, हैंडल्स हो गया, तो ये किसके अंदर आएगा? ये थर्मोसेटिंग। ये तार हो गया, वायर्स हो गए, या ये जो बॉक्सेस हो गए, ये किस में आता है? ये हमारा आता है व्हाट? थर्मोप्लास्टिक। क्यों? क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो सकता है, ये वाला मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हमने क्या देखी? एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक्स एज ए मटेरियल्स ऑफ चॉइस। So if you think of storing of a food item, water, milk, pickles, dry etc. प्लास्टिक कंटेनर से मोस्ट कन्वीनियंट। तो आप किस भी चीज़ को आपको स्टोर करना हो, या कुछ फ्रोजन खाना हो सकता है, वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है, पानी भी हम वाटर बोतल प्लास्टिक में ही रखते हैं, दूध हो सकता है, अचार वगैरह या कुछ फूड वगैरह हो सकता है, तो उसको हम प्लास्टिक में रखते हैं क्योंकि यह रखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, ये बहुत
वेट में बहुत कम होता है, इसका प्राइस भी बहुत कम होता है, इसका स्ट्रेंथ अच्छा खासा मजबूत भी होता है और इजी टू हैंडल होता है। इसको बहुत ही आसानी से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और मेटल्स की बात करें तो ये मेटल से बहुत ज़्यादा हल्का होता है। प्लास्टिक का इसीलिए कार्स में भी इस्तेमाल होता है, एयर क्लास में भी इस्तेमाल होता है, स्पेस क्राफ्ट तक में भी प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम एंडलेस कर सकते हैं, क्योंकि the articles starting from slippers, furniture, decoration pieces, etc. everything is made up of प्लास्टिक। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी होती है। तो प्लास्टिक आप कह सकते हो प्लास्टिक इज एज मटेरियल ऑफ द चॉइस। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत सारे कामों में कर सकते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आज, लेकिन वहीं इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म भी करता है। ओके, सो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। सो यहाँ तो क्वेश्चन आता है कि हम मेटल के भी बक्सों में रख सकते हैं, लाइट वेट होता है, एक कारण है, और क्या कारण हो सकता है? इट इज़ नॉन रिएक्टिव। ये क्या बात हुई? तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि आप मेटल को ऐसे ही छोड़ दोगे कुछ समय के लिए तो वो एयर और मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर सकता है और वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसमें रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है, जैसे आयरन ही ले लो, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ना ही वो जल्दी कोरोड मतलब क्या होता है? ख़राब होता है, जहाँ ही उसमें जल्दी जंग लगता है। ओके, तो इसी कारण से हम प्लास्टिक के मटेरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल्स भी प्लास्टिक में ही रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर मेटल में रखे जाए तो उससे वो रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए या तो हम ग्लास प्रेफर करते हैं या तो हम प्लास्टिक का प्रेफर करते हैं फॉर स्टोरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स, फूड, पिकल्स और वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए हम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? प्लास्टिक है जो हमारा वो बहुत हल्का है, बहुत लाइट है और बहुत ड्यूरेबल। ड्यूरेबल होने का मतलब क्या होता है? वो बहुत क्या है? ड्यूरेबल, यानी बहुत टाइम तक चल सकता है, दैट इज नोन एज टिकाऊ होना। ओके, सो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टाइप्स ऑफ बकेट दे वर यूज इन द पास्ट। तो आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि किस टाइप ऑफ बकेट पहले ज़माने में यूज़ किए जाते थे। ओके, सो वो बताएंगे आपको कि वो पहले किस टाइप ऑफ बकेट यूज़ करते थे। सो व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे। और आज के ज़माने में आप किस टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, किस टाइप ऑफ बकेट, किस टाइप ऑफ मग यूज़ करते हो, और क्या एडवांटेजेस है प्लास्टिक कंटेनर्स का, क्या एडवांटेजेस। पहले क्या होते थे? वो या तो मेटालिक यूज़ करते थे, उनको उठाना बहुत भारी होते थे, उनको उठाने में मानो कि हालत ही ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज क्या? आज प्लास्टिक कंटेनर आ चुके हैं। आज हम प्लास्टिक के बकेट, प्लास्टिक के बेसिकली आप कह सकते हो कि अलग अलग टब वगैरह, अलग अलग मग्स, कंटेनर आ गए हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? ये लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लंबे समय तक चल भी सकते हैं। इसमें ना ही रस्ट लगता है, ना ही कोरोजन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और प्लास्टिक का एक और ख़ास बात क्या है? इसको किसी भी शेप में हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ very easily moldable in any shape, different types of shapes and sizes. ओके, तो इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत सारे पर्पसेस में करते हैं। और प्लास्टिक बेसिकली क्या होता है? जनरली चीपर दैन मेटल्स। ये मेटल से सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, एंड दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। और ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि हाउस होल्ड के आर्टिकल्स हम इससे बना सकें। किससे? प्लास्टिक से। तो आप क्या कीजिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो आप, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट आर यूज इन डेली लाइफ। तो आप एक बेसिकली चार्ट बना सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो कि सारे के सारे आइटम्स जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। आप ले सकते हो एग्जांपल, जैसे आपका हो गया बेसिकली आप टॉयस हो गए आपके, या आपके जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, या जो घर के आपके वायर्स हो गए, या घर में जो आपके डब्बे होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं वो हो गया, या घर के आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो गए, यहाँ तक कि आपका फ़ोन में भी कुछ पार्ट प्लास्टिक का होता है, या आपके चिप्स के पैकेट्स, आपके एडिबल आइटम्स के पैकेट जो आप खाते हो, या अगर आपके घर में बहुत सारे जो कंटेनर्स होंगे वो भी प्लास्टिक के होते हैं। घर में जो बकेट्स होगा, टब्स हो गए, मग्स होंगे, सारे के सारे ज़्यादातर प्लास्टिक से ही बने होते हैं। तो प्लास्टिक हमारे जीवन में अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक उसका क्या है, एक उसका जो बैड क्वालिटी वो क्या है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, ठीक है, वो डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, इसीलिए हमारा इन्वायरमेंट उससे डिग्रेड हो जाता है। इसीलिए प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने क्या देखा? हमने देखा प्लास्टिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने सारे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है जो कि मेटल रिएक्टिव है। और हमने क्या देखा? प्लास्टिक इज़ लाइट, वो बहुत हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है, वो ड्यूरेबल होता है यानी टिकाऊ होता है। ओके, तो अगले सेशन में हमारा टॉपिक होगा, अगले सेशन में हम बात करेंगे प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स और बहुत सारे टॉपिक्स। तो यहाँ हमने इस चैप्टर का 3rd पार्ट फिनिश कर लिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के 4th पार्ट के
7। तो अगर आपको थर्ड पार्ट यानी आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपका वहाँ डाउट क्लियर कर सके। सो मीट यू इन द फोर्थ पार्ट with the next topic of the chapter. Till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.